दोस्तों, आप सुन रहे हैं बरेली की जंग कोरोना के संग और मैं हूं कीर्ति। और आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं हमसे राखी गुप्ता, जो कि एक फैशन डिजाइनर है। आइए उनसे बात करते हैं। राखी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते कीर्ति जी, थैंक यू। जी राखी जी, जैसा कि आपने बताया कि बेंगलोर में एक फैशन वीक के दौरान आपने अपनी मॉडल्स को मास्क पहनाकर रैंप वॉक करवाया, तो इस विषय में ही आपसे जानना चाहेंगे। लॉकडाउन के पहले मेरा एक फैशन शो हुआ था हम्म। बैंगलोर फैशन वीक में। जी। तो उसमें मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम करा था कोविड-19 के लिए। तो उसमें मैंने मास्क दिए थे अपने सारे मॉडल्स को हम्म। कि वो एक्चुअली लोगों को आके रैंप पे समझा पाए कि जो हम मास्क पहन रहे हैं वो कहीं से हमारा फैशन नहीं खत्म करेगा, हम्म। बल्कि हमें बहुत सेफ रखेगा। तो हमारा जो स्टाइल है और फैशन है वो कहीं से भी कम नहीं हो रहा है हमारा चेहरा ढकने से। तो प्लीज मास्क जरूर लगाएं। मेरी मॉडल्स ने भी फैशन शो में लगाए हैं। और अच्छा। आप सबको अवेयर करने की पूरी कोशिश करी गई है हम्म। कि सब मास्क पहने और सेफ रहें, जी। एक तो सोशल ये डिस्टेंस मेंटेन करें। जी तो ये कब की बात है, जैसे कि आप बता रही हैं कि बेंगलोर फैशन वीक है? जी, ये मैंने मार्च में करा था, अभी मार्च में करा था। हम्म। ये उस टाइम कोविड का मैंने सुना था न्यूज में, थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी उस टाइम इंडिया में। हम्म। तो लेकिन जब मैंने देखा कि पेशेंट्स आ रहे हैं और मैंने फिर सुना, तो जैसे मैं ऑलरेडी डॉक्टर्स की फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा पता चल जाता है, जल्दी पता चल जाता है। हम्म। तो जैसे पता चला इन सब चीजों के बारे में, तो मुझे लगा कि मुझे अपने फैशन शो के जरिए इससे बताना चाहिए लोगों को कि कैसे सेफ रहना शुरू करना चाहिए उन्हें। राखी जी, जो फैशन डिजाइनर होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो जो उनके मॉडल्स हैं उनको ग्लैमरस दिखा सकें। तो जो आपने उनको मास्क दिए, वो मास्क जो साधारण मास्क होते हैं उनकी तरह थे या फिर ये मास्क कुछ अलग थे? जी, वो तो मेरे फैशन शो के लिए थे, लेकिन मास्क पूरे फिल्टर्ड थे, जैसे जो अभी भी हम पहन रहे हैं। लेकिन बस वो गोल्डन कलर के थे क्योंकि ग्लैमर से रिलेटेड थे, मुझे रैंप पर दिखाना था। जी। तो इसलिए मैंने गोल्डन कलर के बनाए थे। जी। लेकिन पूरा फिल्टर, सारा प्रोसीजर जो इनहेलिंग के लिए होता है, वो सारा कुछ था उसमें। जी। तो जो फैशन शो का जो मैनेजमेंट था या फिर जो मॉडल्स थी, उनको थोड़ी हिचक नहीं हुई या आपको किसी ने कहा नहीं कि हम ऐसे कैसे करेंगे या ये तो ग्लैमर इससे खत्म हो जाएगा? जी जी कीर्ति जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। शुरू में तो थोड़ा सा लगा सबको कि हम्म। मास्क क्यों पहना रहे हैं, क्योंकि मॉडल्स का तो फेस ही अट्रैक्टिव होता है। अब हम्म। आप फेस ढक दोगे तो फिर कैसा फैशन शो। जी। लेकिन मैंने अपनी मॉडल्स को भी समझाया और अपने शो में भी सबको समझाने की कोशिश करी कि देखिए, चेहरा ढकने से आपका स्टाइल नहीं छुप सकता। हम्म। ठीक है, अगर आप स्टाइलिश हैं तो अगर आप चेहरा भी ढक रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। फिर मेरी मॉडल्स ने उसे एक्सेप्ट करा और जी। उनको भी समझ में आया कि हाँ, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। उनको तो इतने हजारों लोग देखते हैं, तो शायद इससे लोग समझ पाए। जी बिल्कुल, तो इस उनको चीज देखते को हैं, हमने उनको फॉलो दर्शाया है। करते हैं लोग। जी और लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की रही इस पर? कीर्ति जी, सबको बहुत पसंद आया मेरा शो। हम्म। और कपड़ों की तो तारीफें करी, कपड़ों के जो डिजाइन थे। लेकिन ये जो मेरा जो मुहिम थी लोगों को समझाने की, ये बहुत कमेंडेबल थी, क्योंकि रैंप पर लोगों को समझाया ये ग्लैमर के थ्रू, तो लोगों को बहुत पसंद आया था। ये तो एक वाकई में एक बहुत अच्छी आपकी पहल थी, लोगों तक एक संदेश पहुंचाने की कि मास्क इस महामारी के समय में कितने जरूरी हैं। और जैसा कि जी अभी भी हम लोग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भी ये प्रचारित कर रहे हैं, लोगों में ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि मास्क का प्रयोग जरूर करें, खासकर अगर वो किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जी जी। लेकिन अभी आप जैसे घर पर हैं, तो अभी आपने कहा कि आपने कुछ पोएट्री भी लिखी है, तो किस तरह की पोएट्री लिखी है? हम थोड़ा सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता जी भी सुनना बिल्कुल चाहेंगे। कीर्ति जी, मैंने ये पोएट्री लिखी है कोविड की अवेयरनेस के लिए, जिसमें हम्म। मैंने लिखा है स्पर्श भी है। हम्म। ये शांति मन ही मन में, थोड़ी खुशी बाकी बची दुनिया की अशांति। दिल में दुनिया का दर्द भी है, मन में मौत का डर भी है। सारे साथ है इस बात का, प्यार मोहब्बत से अर्ज भी है। पर एक अजीब सी दूरी का कर्ज भी है। ख्याल सारे जहां का, हमारे घर पर ही रहने का, देश के सिपाही सा आज एक फर्ज भी है। देशवासियों के लिए प्यार मोहब्बत का अर्ज भी है, फर्ज भी है। अजीब सी इस दूरी का कर्ज भी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। आपने अपनी जो पोएट्री है उसमें सारा जो ये माहौल है इसको समेट दिया है। लॉकडाउन के कारण जो कुदरत है इसमें कुछ अच्छाई दिख रही है, जो कुदरत है अपने आप को एक तरह से इसने रिवाइव कर लिया है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी।
और जैसे आप घर पर रहती हैं तो क्या करती हैं, क्योंकि पूरे दिन में इतना समय होता है, आमतौर पर जो लोग काम करते हैं उनके पास तो फुर्सत नहीं होती है, लेकिन इस समय हम कह सकते हैं कि फुर्सत ही फुर्सत है। तो किस तरह से आप अपना टाइम स्पेंड करती हैं घर पर रहकर? जी, मैं अपने घर में सबसे पहले तो बहुत टाइम बाद फैमिली के साथ टाइम बिताने का समय मिला है, तो बहुत मजा आ रहा है फैमिली के साथ, और बहुत सी कुछ सांस्कारिक बातें सीखने के लिए मिल रही हैं और बड़ों के साथ भी रहने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। मुझे लगता है हर किसी को अपने घर पे एक फैमिली टाइम मिल रहा है अच्छा। और बाकी मैं पोएट्री वगैरह कर रही हूँ और अपने डिजाइन कर रही हूँ। मैं सोशल मीडिया से और हर तरह से अपने काम से भी जुड़ी हुई हूँ। डिजाइनिंग तो कर ही रही हूँ, मैं ऑनलाइन भी चीजें कर रही हूँ और बाकी सबसे जुड़ी हुई हूँ, मीडिया से और ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया से, हर तरह से। अपने स्टाइलिंग के भी टिप्स दे रही हूँ लोगों को, उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे स्टाइलिश रहना है, घर पर ही रहें लेकिन फिर भी स्टाइलिश ना भूलें कि आप स्टाइलिश भी हैं। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। और एक फैशन डिजाइनर जो अपने मॉडल्स को मास्क में भी स्टाइलिश शो कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चला है कि सभी लोग बहुत सारा जो अपना टाइम है वो किचन में स्पेंड कर रहे हैं। Exactly. तो आप कुछ बना रही हैं अपनी किचन में? हाँ, मैंने भी काफी कुछ बनाना सीखा है, पैनकेक्स वगैरह। लेकिन हाँ, मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि हमें जैसे कि राशन बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। जी बिल्कुल। जरूरी है कि हम जरा उसे संभाल संभाल के खर्च करें। ये समय की मांग है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और क्योंकि जितने भी हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, हमारी सेवा में लगे हुए हैं कि सो दैट सभी लोग हेल्दी रहें, लेकिन साथ ही जो हमारा किसान है उसका काम भी रुका नहीं है, वो भी लगातार अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम खाने की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल भी ना करी जाए खाने की बर्बादी। मैं ये बोलूंगी जरूर आप लोग किचन में काम करिए, चीजें सीखिए, सिखाइए, और घर के जो लड़के हैं उनको जरूर खाना बनाना और कुछ चीजें सिखाएं जो उनके बहुत काम आएंगी इस लॉकडाउन के बाद। लेकिन फिर भी जो अन्न है, अनाज है, उसको संभाल के खर्च करें, क्योंकि और जो बाहर भूखे एनिमल्स अगर आपको दिख रहे हैं, अगर बाहर निकल रहे हैं, तो जरूर उन्हें कुछ खाने के लिए दें। जी, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी उनसे? आपके थ्रू सोशल मीडिया और ये हर तरह के रेडियो की वजह से हम अपनी बात तब तक पहुंचा पाते हैं, और आप अभी भी हमारे लिए इतने अच्छे से अपने कामों में लगे हुए हैं, फ्रंट लाइन जॉब्स में हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। अपना ध्यान भी रखिए कि देखिए हमारी सरकार जो हमारे लिए कर रही है वो अभी तक और कई देशों की सरकारों ने इतना नहीं करा है। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए, कहना मानना चाहिए, अपने घरों के अंदर रहना चाहिए। बाहर निकल भी रहे हैं तो मास्क लगा के निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए। और आजकल मैं एक न्यूज में बहुत कुछ सुन रही हूँ कि डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, वायलेंस हो रहा है सफाई कर्मियों के साथ, मीडिया के लोगों के साथ बदतमीजी करी जा रही है। तो बस मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये लोग जो फ्रंट लाइन में हमारे लड़ रहे हैं, हम उनके साथ ऐसा बिहेव ना करें, बात को समझें, संयम रखने की जरूरत है अभी। तो मैं बोलूंगी सबको कि संयम बना के रखें, और जब ये लॉकडाउन खुल भी जाए तब भी कृपया करके बहुत ध्यान रखिए कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं किसी जरूरी काम से, तो भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, छोटे बच्चों को घर के अंदर रखिए। हम सबको मिलकर रहना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फ्रंट लाइन में हमारे लिए काम कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, आप सबके लिए ही काम कर रहे हैं। तो उनकी बात समझिए। बिल्कुल मुश्किल समय है लेकिन गुजर जाएगा, क्योंकि समय कैसा भी हो, बुरा हो या अच्छा, ज्यादा दिन तक नहीं रहता। राखी जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।